राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अनुसार में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ियों का और मंजरी का एक बहुत ही आसान और कारगर उपाय कह लीजिए या उपयोग कह लीजिए, जिसे अगर आप महीने में एक बार भी कर लेते हैं तो उसका जो असर है आप अपने घर पर खुद देख पाएंगे। तो देखिए, अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादा ठंड होती है या ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो जो हमारी तुलसी मैया हैं वो किनारों से अक्सर थोड़ा थोड़ा सा सूखने सी लग जाती हैं। तो हमें समय समय पर इनकी छटनी करते रहना चाहिए और मंजरी जो है वो भी आप हफ्ते 15 दिन में देख लें, उसे भी उतारते रहना चाहिए। और मेरे पास ये श्यामा तुलसी जी हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी तुलसा जी के काफ़ी पार्ट्स सूख से गए हैं। तो देखिए, छटनी करने के लिए हम कैंची का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही नाखूनों का। देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तुलसा जी का जो भी भाग सूखा होगा बड़े ही आसानी से उंगलियों की सहायता से कट से टूट जाता है। तो इस तरह से देखिए मंजरी उतार लें आप, और जो भी सूखी सूखी सी लकड़ियाँ हों उन्हें भी इसी तरह से आप उनकी छटनी कर लें। और ऐसा करने से जो ग्रोथ है हमारी तुलसी मैया की वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। और इस तरह से देखिए हम मंजरी सूखी सूखी जो है वो सभी उतार लेंगे, क्योंकि मंजरी जो होती है वो तुलसा मैया पर भार होती है। तो इसे ज़रूर आप समय समय पर निकालते रहिए। अगर मंजरी हरी है तो तुलसी के पत्तों के साथ आप उसे निकालिए और इसे श्री हरि के चरणों में अर्पित कीजिए। और यहाँ पर मैं तुलसी जी की सूखी हुई मंजरी और सूखी हुई लकड़ियों का उपाय आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, हमें करना क्या है, सभी मंजरी और सूखी हुई तुलसी की लकड़ियाँ हम इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें लकड़ियाँ और मंजरी इकट्ठी हमने कर ली हैं और अब मैं इनका उपयोग आपको करके दिखाने वाली हूँ। वैसे तो देखिए बहुत सारे उपयोग हैं करने के लिए, लेकिन ये जो उपाय है, ये जो उपयोग है, ये बहुत ही सरल है। इसे तो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और इसका जो प्रभाव होगा वो आप अपने घर पर स्वयं देख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, मंजरी उतारते समय अगर तुलसी जी के हरे पत्ते आ गए हैं साथ में, तो उन्हें आप हटाकर अलग रख दीजिए, श्री हरि के भोग के काम आ जाएंगे। और इस तरह से देखिए आपको एक बर्तन लेना है, मिट्टी का ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए, ये मार्केट में कप आते हैं, इसमें गूगल कपूर काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हुई होती हैं। ये अगर है आपके पास तो ये ले सकते हैं, वरना आप कपूर ले सकते हैं। और खाली गूगल है आपके पास तो आप उसे भी ले सकते हैं। और आपको एक दो टिकिया कपूर की लेनी है और इस तरह से क्रश करके उसके ऊपर आप डाल दें। और देखिए, ये जो उपाय है बहुत ही कारगर है। आपके घर का जो वातावरण है वो एकदम से पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत अच्छा फील होगा, आपको लाइट फील होगा, नेगेटिविटी सारी दूर हो जाएगी। आपको करना क्या है, लकड़ियों को इस तरह से क्रश कर लीजिए जिससे वो जो भी बर्तन आपने लिया है उसमें इजीली आ जाएं। और देखिए, अगर आपकी लकड़ियाँ गीली हैं, बारिश वगैरह में तुलसा जी भीग गई हैं या पहले की टूटी हुई रखी हैं ये लकड़ियाँ और सीलन आ गई है, तो आप इन लकड़ियों को 2-4 दिन धूप दिखा दीजिए, इसके बाद ये उपाय करिए। तो देखिए, होता क्या है, जब तुलसा जी में मंजरी आती हैं पहले हरी होती हैं, इसके बाद जब सूख जाती हैं तो जो बीज हैं वो अपने आप झड़कर गमले में गिर जाते हैं और वापस से तुलसा जी उग आती हैं। तो देखिए, इसमें से हमें कुछ भी नाली में जाने नहीं देना है, आप रख दीजिए। वापस से जब आप करेंगे 1 महीने बाद या 15 दिन में, तब इसे यूज़ कर लीजिए आप। और देखिए, एक विशेष बात, आपको ना तो हरी लकड़ी लेनी है तुलसा जी की और ना ही हरी मंजरी, वरना आप ये उपाय करने के चक्कर में हरी लकड़ियाँ तोड़ लें या हरी मंजरी तोड़ लें, ऐसा नहीं करना है आपको। तो इस बर्तन में देखिए हमने नीचे कपूर और वो कप रख दिया है और फिर लकड़ियाँ और मंजरी डाल के वापस से ऊपर कपूर डाल दिया है। तो मेरी ये लकड़ियाँ सूखी हुई हैं, आप देख पाएंगे बहुत ही जल्दी से इसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। और अगर आपकी लकड़ियाँ थोड़ी सी सीली हुई हैं तो आप इसमें घी या तिल का तेल भी डाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये आग पकड़ लेती हैं। तो देखिए, तुलसी जी चाहे सूखी हो चाहे हरी हो, उनकी घर से विदाई नहीं करनी चाहिए, अर्थात घर से बाहर निकलकर भूमि विसर्जन या जल विसर्जन उनका नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप मानी गई हैं और इसीलिए तुलसी माँ को हरिप्रिया भी बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बर्तन मैंने लिया है उसमें पकड़ बनी हुई है, तो इजीली इसे पकड़ कर आप पूरे घर में इसकी जो धुआं है वो दे सकते हैं, लेकिन धुआं हमें अभी नहीं देना है। जब शांत हो जाएगी थोड़ी ये अग्नि, इसके बाद धुआं निकलेगा। और अगर आपको लगे कि नीचे की जो लकड़ियाँ हैं वो अच्छे से जल नहीं पाई हैं, तो आप इन्हें चिमटे या किसी भी चीज़ की सहायता से ऊपर नीचे कर दीजिए, तो अच्छे से ये जल जाएंगी सारी लकड़ियाँ।
और देखिए, अगर आपके पास ढेर सारी लकड़ियाँ हैं, पहले से कोई तुलसा जी का सूखा हुआ पेड़ रखा है, तो उसे आप ज़्यादा सा जला लीजिए और उसमें श्री हरि के लिए भोग आप तैयार कीजिए। इसका जो पुण्य फल है उसकी तो मैं व्याख्या ही नहीं कर सकती। अगर एक समय भी आप तुलसा जी की लकड़ियों से पका हुआ भोजन श्री हरि को अर्पित करते हैं, तो इससे श्री हरि बहुत अधिक प्रसन्न और तृप्त होते हैं। तो देखिए, अब जो अग्नि है वो शांत हो गई है और अब ये धूनी जो है वो हमें कमरों में, किचन में, हर जगह पे आप इसकी धूनी दें। इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर में चिर निवास रहेगा और घर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी, आपके घर का जो वातावरण है एकदम दिव्य और महका महका हो जाएगा। क्योंकि जो इसकी स्मेल है वो ना तो तुलसी जी की तरह है और ना ही कपूर की आती है, एक अलग ही सुगंध आती है। तो आप इस तरीके से तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ियों का और मंजरी का बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसे ज़रूर करिएगा और वीडियो अगर यूज़फुल रहा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।